अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जाशिर और आज हम सीखेंगे मॉडर्न पेज पोस्टर डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहाँ आर्टबोर्ड एक बना लेंगे। मैंने इसका साइज़ लिया है 1000 बाय 1000, ठीक है, पिक्सेल्स में है ये मेरे पास साइज़। और अब हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ हम साइज़ मेंशन कर देंगे 1000 बाय 1000 जो हमारे आर्टबोर्ड का साइज़ है और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे मेरे पास टैब है यहाँ ग्रेडियंट, अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा ग्रेडियंट तो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट का टैब ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो चुका है। इसमें जो सेंटर वाला है वो है रेडियल, फर्स्ट वाला लीनियर होता है, ठीक है। तो रेडियल को मैंने सेलेक्ट किया है और डार्क कलर को मैंने सेलेक्ट करके यहीं से आई ड्रॉपर टूल ले रख के डार्क कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और लेफ्ट पॉइंट पे हमारे पास ये वाइट है तो इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड है, इसको लाइट कलर मैंने कर दिया, ठीक है। अगर आपको मज़ीद भी लाइट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा बैकग्राउंड एक आ गया है और अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ Ctrl+2, ठीक है। लॉक करने के बाद मेरे पास कुछ यहाँ इमेजेस वगैरह है, हम वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो रैप पेपर, पिज़्ज़ा और ये ग्रंज इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें हमारे काम की है। तो इसे मैं ड्रैग करके अपने सॉफ्टवेयर पे ले आता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम इसे साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से रैप पेपर का जो इफेक्ट है, ठीक है, इसको हम लेके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन कर देंगे और Ctrl+Shift की मदद से हम इसको जूम कर देंगे, ठीक है, यानी बढ़ा देंगे इसका साइज़। और इसके बाद हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे आएंगे। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी या नहीं आ रहा तो अगेन आप आएंगे विंडोज़ और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका मोड में चेंज करके कलर बंद कर देता हूँ, ठीक है। कलर बंद करने के बाद अब हमारे पास ये ग्रंज इफेक्ट है तो इसे भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे। इसका साइज़ भी हम बढ़ा देंगे ताकि हमारे इस पेपर पे इस पूरे साइज़ पे एडजस्ट हो सके। अब ये बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो रही है, आप चाहें तो हाई रेज इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मोड हम यहाँ से चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम 20% कर देंगे। हमें जस्ट इसका एक इफेक्ट सा, एक शेड सा देना है, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और क्लिक करेंगे। इसका साइज़ ऑलरेडी मेंशन है 1000 बाय 1000, ओके कर देंगे। ये हमारे पास अब यहाँ रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ, मैंने पिंक सेलेक्ट कर लिया है। इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन कर देंगे और फिर इन सब को जितनी भी हमारी इमेजेस है और शेप्स है इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आएंगे ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और मेक, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम Ctrl+2 प्रेस करेंगे, जो लेयर है ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेलेक्ट नहीं होगी। अब हम यहाँ से टाइप टूल ले लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट हम टाइप कर देंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़े की पोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पिज़्ज़ा मैंने टाइप किया है, ठीक है। और इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से और Ctrl+V 4-5 टाइम्स हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। वाइट करने के बाद मैं जूम आउट कर रहा हूँ और ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने एक नीचे कॉपी बना दी है। फिर Ctrl+D मीन्स डुप्लीकेट, Ctrl+D हम प्रेस करेंगे 5-6 टाइम्स ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन सकें, ठीक है। अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और Ctrl+G प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। Ctrl+G जैसे ही प्रेस करेंगे ये ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्म शो हो रहा है। ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ से इसकी वैल्यू मतलब डिग्री एंगल हमें थोड़ा चेंज करना है। आप चाहें तो रोटेट करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू 8 डिग्री कर देता हूँ। अगर 8 आपको ज़्यादा लग रही है तो आप 6 कर दीजिएगा, ठीक है। ये 6 डिग्री पे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका ओपेसिटी यहाँ से चेंज करके इसको 25% कर देते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर एक रेक्टेंगल का साइज़ पूछा जा रहा है, हमें सेम साइज़ ही रखना है, ठीक है। इसे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम Ctrl+7 प्रेस करेंगे, क्लिपिंग मास्क, या तो फिर आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, क्लिपिंग मास्क और मेक, ठीक है।
तो ये भी हमारा यहाँ पे एक बैकग्राउंड बन चुका है। अगर इसकी ओपेसिटी आपको मज़ीद ज़्यादा लग रही है तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अब इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया है, तो इसकी ओपेसिटी मैं 80 कर देता हूँ ताकि और लाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये लेयर्स भी हमारी लॉक हो जाए, ठीक है। सब लेयर लॉक होने के बाद अब हमारे पास ये इमेज है, तो इमेज को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अलाइन करने के बाद इमेज का साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है। और ये बैकग्राउंड वाले जो टेक्स्ट है, अगर इसको मज़ीद आपने ओपेसिटी इसकी कम करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट और 2, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने 80 किया था, हम इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। दोबारा इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये इमेज एक बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम दोबारा रेक्टेंगल वाले टैब में आएंगे और यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ सेंटर से शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक सर्कल बना रहा हूँ, मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से आएंगे, लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर क्लिक करके रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। फिर इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को भी सेलेक्ट करेंगे। फिर हम आएंगे यहाँ से पाथ फाइंडर, ठीक है। पाथ फाइंडर यहाँ शो नहीं हो रहा तो विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से पाथ फाइंडर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पाथ फाइंडर में आने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो है ये है यूनिट मतलब एक साथ करने का, और सेकंड होता है माइनस मतलब इसमें से इसको माइनस करना, ठीक है। फिर ये उसमें काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन हमें चाहिए डिवाइड हमें इसको दोनों को सेपरेट करना है, तो मैंने डिवाइड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और अनग्रुप कर दूँगा, तो एक शेप हमारी ये है और एक ये है, ठीक है। अब मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और दोनों का कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए दोनों में। अब हम अपनी फर्स्ट वाली इमेज जो शेप है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी के नीचे हमारे पास एक इमेज भी थी, तो इसलिए मैं ड्रैग करके सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद हम आएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और यहाँ से मेक कर देंगे। तो हमारा जो हाफ पोर्शन था उसकी इमेज यहाँ क्लिपिंग मास्क हो गई है, ठीक है। और इसको मैं हटाऊंगा तो नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट एडजस्ट करना है, तो टेक्स्ट के लिए हम आएंगे यहाँ से टाइप टूल लेंगे और टाइप कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं सुपर, इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसी कॉपी में ले लेता हूँ नीचे, सुपर डिलीशियस पिज़्ज़ा का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसकी हम नीचे एक और कॉपी ले लेते हैं। मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इन सब की कॉपीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर, और इसका साइज़ छोटा करके हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी शेप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, तो इसलिए मैं कहीं पे फॉन्ट साइज़ छोटा है और कहीं पे बड़ा है, ठीक है। यहाँ आ गया डिस्काउंट, और यहाँ हम टाइप कर देते हैं 50%, और इसी के नीचे हम लिख देते हैं ऑफ, ठीक है। अब इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस शेप को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हम यहाँ अपनी शेप के अंदर ले आते हैं, ठीक है। हमारा जो ऊपर का टेक्स्ट है आई ड्रॉपर टूल में ले लेता हूँ, इसका कलर हम येलो कर देते हैं, डिलीशियस, लिमिटेड टाइम, और इन सबको सेलेक्ट करके मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये उसमें कट रहा था, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ साइज़ के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। और इन सब को सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट भी यहाँ एडजस्ट हो गया। अब हम चाहें तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम इससे मतलब दूर कर देते हैं ताकि वो इसके साथ बिल्कुल क्लोज या अटैच ना हो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट भी इसमें एडजस्ट हो गया।
अब हम दोबारा टाइप टूल लेंगे यहाँ से और यहाँ टाइप कर देते हैं लोगो इंटर हेयर। ठीक है, तो इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा। इसका साइज़ आई ड्रॉपर की मदद से मैंने वाइड कर दिया साइज़, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सोशल मीडिया के आइकन्स है, तो ये आइकन्स भी आप यहाँ ला के राइट क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। ये तो आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं सारे आइकन्स। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ और एडिशन करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है तो हम वो भी डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए हम यहाँ एक शेप बना लेते हैं, तो मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ एक शेप में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक शेप ड्रॉ हो गई है। इसका कलर हम चेंज करके येलो कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम अब टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप टूल ले लेते हैं और लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ ले आते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे ब्लैक में ही रहने देंगे क्योंकि पीछे येलो है तो ब्लैक उसके ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। हम यहाँ फ़ोन नंबर आपने जो देना हो, मैं वो फ़िलहाल डेमो नंबर जो है वो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 321 मेरा कोई भी नंबर नहीं है, मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसकी जो एजेस है इस पर आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं या डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसे आप ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, राउंड होने के बाद इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम वही टेक्स्ट शेप को यहाँ ला के कॉपी कर देते हैं और उसके ऊपर राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ टाइप कर देते हैं ऑर्डर नाउ। ठीक है, और इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ से येलो सेलेक्ट करके टेक्स्ट के ऊपर इसके ऊपर ब्लैक भी रख सकते हैं और वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं। इन दोनों को हम सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये शेप अगर ज़्यादा बड़ी है तो शेप को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और टेक्स्ट को नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ एडिशन करनी है। अब ये शेप है मेरे पास, मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर सकें। तो सब टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आऊँगा इफेक्ट, स्टाइलिश और ड्रैप शेडो। ठीक है, तो ड्रैप शेडो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, आपको जितने % चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ ये बैक एरो आपको नज़र आ रहा है तो इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर ड्रॉप शेडो। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ लीव्स वगैरह है जो पहले से ही मैं डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये आइकन्स थोड़े से मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये लीफ है, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, आप चाहें तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक ही टाइम में, राइट क्लिक करें, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, उसके बाद ये टोमेटो टाइप शेप है तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर प्लेस करके इसकी ओपेसिटी 50%, किसी की 50%, किसी की 20, किसी की 100, जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये है, इसकी हम 60% रख देते हैं। इससे थोड़ी सी अट्रैक्शन अच्छी आ जाती है इस वजह से। ठीक है, कर देते हैं। यहाँ टोमेटो है एक, ये टोमेटो को भी हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह डेकोरेशन थोड़ी बहुत करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 की शेप बनी हुई है, लेकिन 3 नहीं, ये आपने देखा होगा जो रेड चिली ग्रीन चिलीज़ होती है उसकी कटिंग है बेसिकली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।